मतलब मेरे को तो क्या ही डर होगा, मैं तो बहुत छोटा सा क्रिएटर हूँ, मेरे को तो कौन ही मतलब कोई बोल देगा ऐसा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मौसम तो बहुत अच्छा है, बादल बादल है। कल तो बारिश गिर रहा था, आज भी मुझे लग रहा है कि बारिश तो ज़रूर गिरेगा और गिरना ही चाहिए भाई साहब। रोज़ बोलता हूँ गिरना चाहिए, क्योंकि नहीं है उतना बारिश, इसीलिए। सो दोस्तों, हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ, अभी जाता हूँ डिपार्टमेंट में। सो दोस्तों, घर जाने का टाइम हो गया है, घर जाते। अभी धूप है यार, सुबह तो अच्छा बारिश वाला मौसम था, बट अभी तो धूप है। बारिश कब होगा यार, ऐसा मतलब कि पूरा दिन बारिश हो, ऐसा तो ऐसा होना चाहिए। सो मैं घर पहुंच गया था, उसके बाद कपड़े चेंज किए। मेरे को एक काम था, मेरी एक्चुअली ना जो यूनिफॉर्म है उसका थोड़ा सिलाई निकल गया था, तो वो डाल के आया अभी, क्योंकि वो फिर बहुत गंदा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा था, इसीलिए। तो ये आवाज़ पता है आपको, भजन चल रहे हैं। आज मम्मी ने पूछा खाना क्या बनाना है, तो मैंने बोला कुछ नहीं। फिर मुझे भूख लगी तो ये अभी सेक रहा हूँ मैं, और मैच चल रहा है, तो अभी ये बैठे बैठे खाऊंगा और मैच देखूंगा। सो दोस्तों, चलने निकला हूँ मैं। पता है लेट है, बट मैं मैच देख रहा था और मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था, इसलिए मैं ज़्यादा देखने लग गया। बीच में तो मैं रूम में चला गया था, क्योंकि भाई साहब विकेट ही नहीं गिर रहा था। तो अभी एक बटलर का विकेट गिरा, इसलिए बैठा था। अभी मैं बोला थोड़ा चल लेता हूँ, ये तो मैच तो चलता ही रहेगा। आज रात को खाना नहीं खाया, क्योंकि दोपहर को मम्मी ने बहुत सारा भेज दिया था। 4 रोटी भेजी थी और मतलब 2 सब्जियां भेजी थी अलग अलग, और फिर चावल भी भेजा था। इसीलिए मैंने मतलब कोई आज खाने के साथ कोई था नहीं मेरे साथ, तो फिर मेरे को अकेले खाना पड़ा 4 रोटी चावल और वो सब। इसीलिए मेरा पेट भरा हुआ था। तो मम्मी ने पूछा क्या खाना है ऐसा करके, तो मैंने बोला कुछ नहीं खाना, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है भाई साहब। मैंने बोला नहीं खाना। मैंने बोला ये थोड़ा जो सिंग है वो थोड़ा सेक लेता हूँ, तो वही खाया टीवी देखते देखते। मैंने 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था सोनम वांगचुक के बारे में। उधर दिल्ली प्रोटेस्ट पे वो बैठे हंगर स्ट्राइक पे, तो मतलब कोई इतनी सारी बात नहीं कर रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया तो भाई दिखा ही नहीं रहा है कुछ भी। तो मतलब आप सोच ही सकते हो कि मीडिया का क्या हाल है आज के मतलब अभी इस वक्त पे। और मैं आज रील स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा कि भाई सब लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब राइट विंग लेफ्ट विंग, ऐसा नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोग जाग रहे हैं और सोच पा रहे हैं कि मतलब क्या चल रहा है देश में, और मतलब फ्यूचर क्या है। भी मैंने पढ़ लिया भाई, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, बट मेरी आगे वाली जनरेशन है। अभी अभी मेरा एक मतलब नेफ्यू हुआ है, तो अभी वो तो अभी 3 महीने का है। उसको तो क्या ही, उसको पढ़ाई वढ़ाई कुछ अभी क्या ही मतलब है, बट उसका तो फ्यूचर मेरे को देखना ही पड़ेगा ना। ऑफकोर्स बात है, अगर उसको आगे जाके डॉक्टर बनना है, अगर उसका नीट का पेपर लीक हो गया, ऐसा कुछ हुआ और वो डिप्रेशन हो गया, तो मतलब अगर तो आ रहा है मेरे बीच में, तो फिर मेरे चांस लूँगा ही नहीं। मैं क्यों लूँ चांस? तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि आप भी चांस मत लो। अगर गवर्नमेंट का जो काम है वो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो भाई हटाओ उनको। मैंने एक स्टोरी देखा कि भाई एक 13 साल का लड़का था, और वो और उनकी मम्मी उधर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में वो लोग हैं, तो उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो 13 साल का लड़का का इंटरव्यू चल रहा था, तो उसकी मम्मी बाजू में ही सो रहे थे। तो वो बता रहा था कि भाई उसकी मम्मी को लीवर का कैंसर है, और कैंसर है, वो उधर सो रहे, फिर भी वो प्रोटेस्ट में जाके वहाँ है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरे लड़के को डॉक्टर बनना है और मेरे लड़के का फ्यूचर क्या है, इसीलिए वो उधर है। उनको पता है कि भाई मेरा जीवन कब तक है, पर आगे का क्या? आगे तो उनके लड़के को जीना है ना, और जिएगा कैसे? पढ़ाई करके। पढ़ाई करेगा, उसके बाद क्या करेगा?
उसके बाद डॉक्टर बनेगा, नीट की एग्ज़ाम देगा, नीट की एग्ज़ाम वापस, फिर ये पेपर लीक हुआ, फिर वापस वो डिप्रेशन में चला जाएगा। भाई ये बहुत इजी है कहना कि भाई दूसरी बार दे दो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो लोग 1 साल बहुत मेहनत करते हैं, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट है वो बहुत मेहनत करता है। ये नीट वाली तो और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत हार्ड भी होती है इसीलिए। सो चांस मत लो भाई साहब, चांस मत लो, बोलो, जागो। और मतलब मेरे को तो क्या ही डर होगा, मैं तो बहुत छोटा सा क्रिएटर हूँ, मेरे को तो कौन ही मतलब कोई बोल देगा ऐसा। तो मतलब जिसका फॉलोवर ज़्यादा है वो थोड़ा डरेगा भाई, क्योंकि अभी हुआ वो सौरभ जोशी वाला कि भाई उसने इथेनॉल के बारे में कुछ बोला और उसको उसके वीडियो में से वो कट करना पड़ा, और ये है वो है, ऐसा सब हुआ भाई। तो मैं तो बहुत छोटा सा क्रिएटर हूँ, मेरे को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट आप भी बोलो यार, बोलो, मतलब बोलोगे तभी होगा यार, ऐसा चुपचाप बैठोगे अपने घर में तो नहीं होने वाला। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उधर जाके भाई दिल्ली जाके भाई ये करो वो करो, नहीं। मतलब सबके घर में कोई ना कोई छोटा बेबी तो ज़रूर होगा, मतलब 8-10 साल का, फिर अभी आया होगा, ऐसा सब मतलब हर एक घर में होगा। तो उसके फ्यूचर के बारे में सोचो भाई, क्योंकि आपका फ्यूचर तो आपने देख लिया, आपका हो गया, बट अभी आगे की जनरेशन का क्या, उसके बारे में कौन सोचेगा? वो तो सोचेंगे नहीं, अपन को ही सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग खा जाएंगे, सबको खा जाएंगे। और इनसे डरने की क्या बात है भाई, इनको लाने वाले हम तुम हो, तो इनसे डरने की बात तो है ही नहीं। क्यों डरेंगे जब गलत कुछ किया ही नहीं है? तो गलत वो लोग कर रहेंगे, वो लोग कर रहे हैं तो वो डरेंगे, और उनको डरना ही पड़ेगा, जनता से उनको डरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग नौकर हैं देश के अपने। और मैंने वो भी देखा रील में कि भाई सब उधर जा के मतलब प्रोटेस्ट ख़राब करने की कोशिश कर रहे, कुछ भी बोलते हैं, मतलब कुछ भी जो दिमाग में होता है वो बोल देते हैं, हक देते हैं ऐसा मुँह से, कि पहले ऐसा बोलते हैं कि भाई पहले लीक नहीं होता था। अरे भाई पहले लीक होता था, पहले की सरकार अच्छी नहीं थी इसीलिए ये सरकार आई, अभी ये सरकार भी वही काम करती है, तो फिर क्या काम है, हटाओ ना। तो आप कोई पार्टी को लेके मत चलो प्लीज़, और कोई एक पॉलिटिशियन को आप भगवान मत बनाओ, वो भी इंसान है, और इंसान से गलतियाँ होती है, वो मानो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर खुद को भगवान ही मानोगे। क्योंकि मैंने तो उनका सुना भी है कि भाई मेरे को ऐसा, पहले माँ थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, पर अभी माँ नहीं है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा डायरेक्ट अवतार हुआ है। भाई आप इतने बड़े हुद्दे पे बैठ के ऐसी सब बातें करते हो तो क्या ही, मतलब क्या सोचेगा यार, मतलब कुछ भी नहीं बोलना होता है। लोग बोलते हैं कि पहले की सरकार ये है वो है, अरे भाई क्या ही किया मुझे तो ये नहीं पता चलता है ये सरकार ने, न एक IIT बनाई, न एक IIM बनाया, क्या ही बनाया। जो गवर्नमेंट स्कूल थी 1.5 लाख जैसी, 1.5 लाख स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दी, ताले मार दिए। तो कोई मतलब अभी मैं एक मिडिल क्लास से आता हूँ, मतलब मेरी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, बट जो हमारे लो वाले हैं जो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो गवर्नमेंट में भेजेंगे। बट आप गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं रख रहे हो, अगर उधर है ही नहीं गवर्नमेंट स्कूल तो कहाँ पढ़ने जाएंगे, यूथ कहाँ पढ़ेगा। वो 12th फेल वाला एक डायलॉग याद आ रहा है मेरे को कि अगर जनता पढ़ लिख जाएगी तो इनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अगर नहीं पढ़ेगी तभी ये भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे पीछे जाएंगे, तभी धर्म और उस पर वोट देंगे ये लोग। भाई साहब बचा लो ये देश को, बचा लो, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा इसमें। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं आज, पर यार सही बात है। मैं तो आज मम्मी को बोल ही रहा था कि मम्मी चलो दिल्ली जाते हैं उधर, बट
सबका अलग अलग होता है, कोई कोई जा सकता है, कोई कोई नहीं जा सकता है, बट मेरी तो बहुत इच्छा है जाने की। सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं रह गया, क्योंकि उधर सब एज के लोग हैं, और सब 60 70 साल के भी लोग हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई हम हमारे लिए नहीं आए, हम हमारी अगली पीढ़ी के लिए आए। मतलब उनका बच्चा पढ़ लिख के बड़ा भी हो गया, फिर भी वो आ रहे हैं कि भाई उनके बच्चों के साथ ये हुआ तो नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ऐसा उनको पता चल रहा है कि ये गलत है। तो भाई आप तो पढ़े लिखे इंसान हो भाई, कुछ करो, बोलो कुछ। सो दोस्तों, आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया। मुझे पता है अभी मैंने तो बोल दिया भाई, अभी किसी के समझ में आए ना आए मेरे को पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे को पड़ता है तो मैं बोलूँगा, अभी किसी को पढ़े ना पढ़े घर में जाओ, क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा है। बट अभी ठीक है, सो अभी ऊपर जाके सो जाता हूँ मैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सबकी हेल्प करते रहना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।